So good evening to all of you. Today we are going to start the ninth lecture of point and line. आज हमारी कुछ बातचीत डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होगी और आगे भी कुछ चीजें डिटर्मिनेंट से रिलेटेड आएंगी। ऑल्दो मैंने एक बार पढ़ाया हुआ है, शायद पढ़ाया है तो दोबारा बता दे फिर कंफर्म। 2x2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए बी सी डी, ए डी माइनस बी सी क्वाड्रेटिक में पढ़ाया हुआ है, शायद नहीं कंफर्म, मुझे पता है। लिख लो दोबारा। ये लेके पॉजिटिव, ये लेके नेगेटिव। सो हम कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 माइनस 4 7 8। तो हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव वे में, तो 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 7। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है 3x3 डिटर्मिनेंट। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C। ओपनिंग में मैं फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग ओपन कर रहा हूं। ध्यान देना, आगे चल के प्रॉपर्टीज और इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी, बट अभी हम केवल ओपनिंग पे बात कर रहे हैं। जैसे A1 लो और इसको कंटेन करने वाले रो और कॉलम को स्किप कर दो, बाकी लिख दो B1 सॉरी B2 C2 B3। इसके बाद माइनस B1, पहला प्लस के साथ दूसरा माइनस के साथ। B1 को कंटेन करने वाले रो और कॉलम को स्किप कर दो, B1 को कंटेन करने वाले रो और कॉलम को स्किप कर दो, फिर जो बचा वो लिख दो A2 A3 C2 C। फिर आएगा प्लस C1, C1 को कंटेन करने वाले रो और कॉलम को स्किप करो, जो बचा वो लिख दो A2 A3 B2 और 2x2 को ओपन करना मैंने सिखा दिया।
छोड़ दे, सीख लिया बस, काम खत्म। अरे रहने दे, चले आगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, let a x1 comma y1 b x2 comma y2 and c x3 comma y3 are the vertices of triangle, then area of triangle abc, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इतना याद रखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, ये है मॉडुलस और ये है डिटर्मिनेंट। प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन, जब आप बात करेंगे 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी पे, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सोचो 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो क्या कोई ट्रायंगल बनेगा? बनेगा। इसका मतलब एरिया को 0 कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ हाफ ऑफ, मतलब मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1। देखो पॉइंट चल रहा है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसको लिखने का एक और तरीका है, मॉडुलस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, हाफ ऑफ x1 x2, देखो ऑर्डर में चलना है हमें, इधर ध्यान देना। x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, फिर y1 y2 y2 y3 y3 y1। इसके बाद हम ओपन कर देंगे। ये फॉर्मूला भी याद चाहिए और ये भी याद चाहिए। याद करना इजी है, ध्यान दो। हाफ, तीनों पॉइंट आए हैं थर्ड प्लेस पे 1 1 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। फिर हमें क्या चाहिए? हाफ ऑफ, अब देखो सारे ऊपर x है साइक्लिक, x1 x2 x2 x3 x3 x1, y1 y2 y2 y3 y3 y1। चले आगे। जैसे हमसे कहा जाए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are a 1, 2, b 3, 2 एंड c 6, 6। क्या बताया था? मॉडुलस लगाना है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मींस हाफ बाहर निकाल दूं, मॉडुलस रहेगा ही रहेगा। हाफ ऑफ, अब देखो x1 y1 1 क्या है, 1 2 1
321,661। कोई दिक्कत? अब आ जाओ ओपनिंग। हाफ बाहर है, ये दो बार हाफ, हाफ बाहर है, मॉडुलस ब्रैकेट में कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। क्या बताया था? फर्स्ट एलिमेंट उसको छोड़ दो, अब 1 2 1 6, यस और नो, -2 3161 +1 3626। अब इसको करें ओपन, 2 - 6 3 - 6 18 - 12। या यूनिट स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत? तो 3 पॉइंट मिल जाए तो एरिया हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। चले फिर आगे। Please, if area of triangle is 5 and two of its vertices are A 2, 1 and B 3, -2, if third vertex is on the line y is equals to x plus 3, then find it. Means silent कर देना. Then find the third vertex. हम कहेंगे let third vertex is alpha, beta.
it is on the line y is equals to x plus 3 means बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 3. बीटा की वैल्यू में अल्फा प्लस 3 लिख सकता हूं. यस और नो? एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब ये देखो बेटा, कौन सा x1 y1 होगा, इससे हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा. मैंने तो जनरलाइज 3 पॉइंट लिए, हाँ या ना? इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज हाफ ऑफ, मॉडुलस लगाना मत भूलना, नहीं तो 2 की जगह एक आंसर लाओगे. x1 y1 1, अल्फा बीटा को पहले ले लो. x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. गुड मॉर्निंग. अभी मैं इसके लिए यमदूत नजर आ रहा हूँ, मैं कि सोते हुए आदमी को देखा. चले आगे. तो ये हुआ तुम्हारा 5. एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है? 5. हाफ को वैसे भी बाहर निकाल दो. अब लो ब्रैकेट में अल्फा 1 1 माइनस 2 1 माइनस बीटा 2 3 1 1 प्लस 1 2 3 1 माइनस 2. यस और नो? पक्की बात? करो नोट यहाँ. कोई दिक्कत? अभी खत्म हुआ, तूने अंडरलाइन के. चले आगे. तो अब आपके पास आया मॉड ऑफ 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस 7. 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 10. याद करो, मॉड एक्स अगर ए के इक्वल था, एक्स क्या होता था? Once upon a time there was a function. Means 3 alpha plus beta minus 7 is equals to plus minus. Take negative. अब बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस 3.
बीटा की जगह मैं अल्फा प्लस 3 लिख सकता हूं ना। सो 4 अल्फा इज इक्वल्स टू -6। हाँ या ना। सो अल्फा इज -3/2। बीटा है आपका अल्फा प्लस 3 मीन्स 3/2। -3/2 रखो। सो वन ऑप्शन इज -3/2 कॉमा 3/2। सेकेंड ऑप्शन के लिए हम चलेंगे टेक पॉजिटिव साइन। 3 अल्फा प्लस 3 -7 is equals to 10. So 4 alpha is equals to 14. Alpha is 7/2. So beta is alpha plus 3. So third option उसके थर्ड वर्टेक्स के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक ऑप्शन कहता है 7/2, 13/2 और एक ऑप्शन कहता है -3/2, 3/2। अगर गलती से आपने मॉडुलस नहीं लगाया तो केवल एक ऑप्शन ना हो +1। ये है पॉइंट ऑफ मिस्टेक। कोई दिक्कत? चले फिर आगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। अब अगर आपके पास 4 वर्टेक्स है तो ऑर्डर सेम रखना है, या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि फिर आपको पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे, लेकिन थीम वही चलता है हाफ बार। देखो इधर सारे के सारे ऑर्डर में क्लॉक ऊपर चलो, x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4 x1, लास्ट वाला आएगा x4 x1। सिमिलरली y1 y2 y2 y3 y3 y4 y4 y1। कर लो नोट।
चले आगे। इसी तरीके से एन साइडेड पॉलीगन, फ्लो वही है, ऑर्डर में चलते जाओ बस। मॉडुलस तो लगा दे। चले आगे। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती हैं। Prove that equilateral triangle with rational vertices is not possible. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, what are the rational vertices? What is the rational vertex? रैशनल वर्टेक्स होता क्या है? वर्ट पॉइंट, या रैशनल वर्टेक्स के बजाय रैशनल पॉइंट क्या है? Point whose both abscissa and ordinate are rational. दोनों रैशनल होने चाहिए, एक भी रैशनल हुआ तो वो रैशनल वर्टेक्स नहीं रह जाएगा। तो एक टर्म आता है इंटीग्रल वर्टेक्स, इसका क्या मतलब होगा? दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि प्रूव दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल विद रैशनल वर्टेक्स इज नॉट पॉसिबल। हम कहते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर।
यस और नो पढ़ा है आपने 9-10? अगर मैं दो रैशनल पॉइंट्स लूं तो ए भी हो सकता है इरेशनल हो जाए। 1 1 0 0 √2 ए भी इरेशनल हो सकता है। ए भी रैशनल भी हो सकता है। 30 04 5 आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस कैन बी रैशनल एज वेल एज irrational. Distance can be rational as well as irrational if coordinate are rational. If coordinate are rational, ए बी का स्क्वायर तो रैशनल होगा। आप लोग याद एक क्वेश्चन निकालो जिसमें मैंने आपको निकलवाया इन सेंटर। निकालो कॉपी में। एक क्वेश्चन था ना जिसमें मीडियन भी निकलवाया था, इन सेंटर भी, मीडियन सेंट्रॉइड इन सेंटर सब निकलवाया था। हाँ तो देखो उसमें डिस्टेंसेस वो सारे के सारे जो वर्टेक्स आपको दिए वो रैशनल है। देखो BC रैशनल आया है और AB और AC इरेशनल आए हैं। दिख रहा है? यही लिखा है मैंने। अब ये समझने की कोशिश करना है कि चीजें कहां से कहां उठेंगी। दिख रहा है? बट इनके स्क्वायर्स तो रैशनल होंगे क्योंकि जैसे ही तुमने स्क्वायर हटाया अंडर रूट का साइन तो हट गया। अब वो क्या बचा? गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर, डेल्टा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो रैशनल का स्क्वायर रैशनल होगा। अरे हाँ या ना? ए बी का स्क्वायर इफ कोऑर्डिनेट आर रैशनल देन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज रैशनल। हर छोटी छोटी चीज क्वेश्चन है, इतना याद रखो। समझ में आई? पक्की बात? और इसीलिए तुम्हारा अब यहां पर देखो एक जगह इन सेंटर आया है, इन सेंटर में डिस्टेंस इंक्लूड होता है। इसीलिए अगर वर्टेक्स रैशनल है तो इन सेंटर में भी रैशनल में भी इरेशनल। इस क्वेश्चन में इरेशनल है और अगले क्वेश्चन में रैशनल है। देखो दोनों कराए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो इरेशनल आया था। सेकंड क्वेश्चन देखो 1,1 है क्योंकि उसमें तीनों डिस्टेंसेस रैशनल आ गई है। देख लो उधर फिगर में। इसलिए अनुकृति बेटा पीछे से जो कराए हुए आ रहा हूं ना, बहुत स्ट्रांग कराए हुए आ रहा हूं, आगे पूरा रिलेट होने वाला है। और जो इस रिलेट करने को पकड़ गया वही पकड़ेगा, ये भी बता रहा हूं। आप ये सोचो कि एक जगह थोड़ा सा किया दूसरी जगह भूल गए तो फिर कुछ नहीं हो रहा। और जल्दी जल्दी टाइम पे उठ के आना होता है। आज स्पेलिंग सही हो रही। एल खा गया था मैं, भूख लगी थी। चले आगे। तो अब आप सोचे इट मीन्स
√3/4 साइड स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये रैशनल हुआ, डेफिनेटली नॉन जीरो। और ये क्या है? तो फाइनल रिजल्ट इज इर्रेशनल। अब सेकंड मेथड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको आप इस तरीके से भी लिख रहे थे। लिखा था। अब तुम खुद सोचो, अगर x1 y1 रैशनल है तो ये रैशनल होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। देखो डिटर्मिनेंट जो ओपन करवाया था, एट लास्ट डिवीजन होगा, मल्टीप्लाई ही तो हो रहे हैं ये सब। रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल इज रैशनल। रैशनल को रैशनल से ऐड करोगे तो रैशनल, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो रैशनल। तो फाइनल रिजल्ट ये रैशनल। एक एरिया रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो, पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। एरिया कैन नॉट बी both rational and irrational at same time. Means equilateral triangle with rational vertices not possible. रैशनल वर्टेक्स के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। समझ में आई? चले आगे। An equilateral triangle has one vertex as 0, 0. Another vertex as 3, √3. Find the coordinates of the third vertex.
चले आगे। थोड़ा सा ध्यान देना। सर ये कैसे बताया? देखो, यस और नो। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए OA is equals to length of side, ये बात समझ में आई कि नहीं है? लेंथ ऑफ साइड इतनी रहेगी। अब देखो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा आपका, सेम साइड मैं इधर ले जाऊं, एक तरीके से ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बन गया। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये साइड और ये साइड इक्वल है। बाकी रिमेनिंग 120 के लिए 60 और ये 60 आ गया। आया कि नहीं आया? तो कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड साइड मे बी दिस वन, मे बी दिस वन। दूसरी चीज, पहले ये बनाओ फिर दूसरी चीज पे बात करो। चले आगे। अब AB के इस तरफ भी थर्ड वर्टेक्स आ सकता है, तो 60 डिग्री अगर मैं इधर ले जाऊं, यहां पर मैं बात करूं, समझना, ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये लेंथ इक्वल हो गई। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो OAC ट्रायंगल बना कि नहीं बना, और ये इक्विलैटरल होगा कि नहीं होगा?
अरे बना कि नहीं बना ट्रायंगल? इक्विलैटरल है कि नहीं है? मतलब दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, B3 - √3 भी हो सकता है और C0, 2 √3 भी हो सकता है। कर लो नोट। भाई ये बेस लेकर के मैं ट्रायंगल इधर भी बना सकता हूँ, ट्रायंगल इधर भी बना सकता हूँ। ये बेस है, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। ये 30 है, ये चले फिर आगे। अभी प्रूफ बता रहा हूं, पहले लिख लो। पोजीशन ऑफ पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा विद रिस्पेक्ट टू द लाइन Lx comma y which is ax plus by plus c is equals to 0 वन पॉइंट इज अबव द लाइन। अभी मैं बताऊंगा कि अबव द लाइन का क्या मतलब है, बिलो द लाइन का क्या मतलब है, पहले आप इसको नोट करो। चले आगे। देखो ये कोई लाइन है, ये है पॉइंट P लिया था ना, ये अबव द लाइन कहलाएगी। लाइन के इस डायरेक्शन से चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी। अगर पॉइंट यहां है तो ये बिलो द लाइन कहलाएगी, और लाइन के इस साइड है तो ये राइट हैंड साइड कहलाएगी। तो बेचारे पन्ने को बार बार क्यों तुम लोग। एबव और बिलो का मतलब समझ में आया? अभी मैंने कहा ले रखा है,
अबव, तो जो कंडीशन अबव के लिए आ जाए उसके अपोजिट बिलो के लिए आ जाएगी, फिर लेफ्ट और राइट पे बात कर लेंगे। अभी मैं इस पे अबव होने की कंडीशन निकाल रहा हूं। मैंने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट इट बी, तो ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मींस एक्स विल रिमेन कांस्टेंट, एक्स विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस जगह पे अल्फा कॉमा वाई मैं कह दूं, डेफिनेटली पीएम इज ग्रेटर देन क्यूएम, यस और नो, मींस बीटा इज ग्रेटर देन वाई, और वाई क्या है, इस जगह पे आएगा आपका ए अल्फा प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, मीन्स वाई इज माइनस ऑफ ए अल्फा प्लस सी अपॉन बी, यस और नो। तो बीटा इज ग्रेटर देन माइनस ए अल्फा प्लस सी अपॉन बी, मीन्स ए अल्फा प्लस सी बाई बी प्लस बीटा ग्रेटर देन 0। एलसीएम लो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब आप देखें एल न्यूमरेटर में एल अल्फा कॉमा बीटा है कि नहीं है, यस और नो। कॉन्सेप्चुअल कोई प्रॉब्लम? चले आगे। अब ये क्लियर है कि मैंने राइट में ले लिया, तो इस क्यू पे अब एक्स रहेगा और बीटा रहेगा। ये लाइन था मेरा ए एक्स प्लस बी वाई
एनपी इज ग्रेटर देन एनक्यू। एनपी का मतलब है अल्फा इज ग्रेटर देन एनक्यू का मतलब है एक्स। चले आगे, सारे कंडीशन के प्रूफ आ गए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 2 comma minus 3 with respect to the line 2x minus 4y plus 7 is equals to 0. Yes or no? Point is below the घर पे लाइन ड्रॉ कर लेना, पॉइंट मार्क कर लेना, देख लेना कि रिजल्ट सही आया कि नहीं।
चले आगे। क्वेश्चन नोट कर लें, आपको घर से सॉल्व करना है। पूरा थीम मैंने दे दिया। आपको 3 इनइक्वालिटी मिलेंगी। भाई पी जो है वो ए बी के बिलो कर लो या लेफ्ट में कर लो, हाँ या ना। एसी से बिलो या राइट में कर लो, और सीबी के अबव या राइट कर लो। देखो ना, सीबी के राइट में है ना। अरे हाँ या ना। डन। तो ये 3 कंडीशन तुम्हारे पास आ जाएंगी। उसके लिए सबसे पहले अब आपको 2 पॉइंट फॉर्मेट ऑफ लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। 2-2 पॉइंट दे रखे हैं ना, इससे आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो मुझे तरुश्री बताएगी फॉर्मूला क्या है। तरुश्री, 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हम्म।